चलिए जबलपुर की तरफ रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सामने आया। बता दें कि आज का दिन उन्होंने कहा कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की बधाई देता हूं। जबलपुर की धरती ने ऐसे महापुरुष के माथे पर तिलक लगाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हैं। 100 साल का रिकॉर्ड अमृत कलश बनाकर धरती में स्थापित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया और क्लब की ख्याति के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद क्लब पधारे थे। आजादी की लड़ाई में बंगाल के कई नायकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी के बाद कांग्रेस ने कश्मीर के रूप में गलती की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर गलती को सुधारा है। इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का संबोधन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे जबलपुर आने का मौका मिला है। आज बसंत पंचमी है और विद्या की देवी को मैं नमन करता हूं। सिटी बंगाली क्लब आने का उन्हें सौभाग्य मिला, ऐसा उन्होंने कहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती की वे बधाई देते हुए उन्होंने संबोधन दिया। सौभाग्य है कि आज मुझे शिवपुत्री नर्मदा माता के चरणों में यहां आने का जबलपुर में सौभाग्य मिला है कि आज बसंत पंचमी भी है। विद्या की देवी सरस्वती को भी मैं नमन करता हूं और उनसे हम सब के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें। हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया। वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना। हमारी पार्टी का बंगाल के साथ एक बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बंगाल और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वो सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वो देश। आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं। भविष्य का नेता जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तमाम अवरोधों के बाद इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए। सच में उसका भी लोकार्पण हुआ।